इस्लाम आदाब, मैं अल्लामा गदल इस वक्त मौजूद हैं अररिया के इस्लाम नगर स्थित AIMI कार्यालय में। हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं राशिद अनवर साहब। ज्ञात है कि राशिद अनवर बीते 3 वर्षों से लगातार असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIM मीम कहते हैं लोग इसे, पतंग छाप, इन्होंने अररिया में पतंग को उड़ाया ही नहीं बल्कि बहुत दूर तक ले आने का कार्य किया। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या भूल रह गई या कहाँ चूक रह गई। पहली लिस्ट में जो चरण जारी किया गया है, आपका नाम नहीं आना, ये समझ से परे। देखिए, अभी पहली सूची जारी हुई है और पार्टी के प्रदेश कार्यालय से कई चरणों में सूची जारी होंगी। अभी तो किशनगंज का भी नाम नहीं है, जहाँ से प्रेजेंट MLA हैं MIM के। बहादुरगंज का नाम नहीं, कोचा धावन का नाम नहीं, ठाकुरगंज का नाम नहीं है। दूसरी सूची में इंशाल्लाह अररिया में हम लोग मेहनत किए हैं। अररिया हर एतबार से मजबूत है। दूसरी सूची में इंशाल्लाह अररिया का नाम आएगा। सर, क्या लगता है लगातार युवाओं की जो मांग उठ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार मिला है कि यदि मीम टिकट नहीं देती है तो आप लिस्ट में ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, ये जनता का प्यार है और उनका विश्वास है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अपने समर्थकों का, जिन्होंने बेशुमार प्यार मोहब्बत और अपने रहनुमाई के लिए मुझे पसंद किया है। मीम टिकट भी देगी और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतकर अवैसी साहब के और अख्तरुल साहब के कंधे को मजबूत करेंगे। बिहार असेंबली पहुँचकर हम लोग जो है अररिया के ही नहीं बल्कि सीमांचल के तमाम तर गरीब मजलूम लोगों के एक बेबाक आवाज़ बनकर हम लोग उठेंगे इंशाल्लाह। सर, लगातार सीमांचल पैकेज के नाम पर अवैसी साहब सदन में गूंजते रहे, गूंजे और कुछ किया नहीं। क्या लगता है इसका इस वजह से वोट मिलेगी यहाँ पर सीमांचल में? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ सीमांचल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के तमाम तर गरीब मजलूम बेसहारों की एक बेबाक आवाज़। वही एक वाहिद शख्स हैं जो दलितों की, मुस्लिमों के हक की बात करते हैं। इसीलिए उनके चुनाव में आने से बिहार में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बिहार असेंबली में कसीर तादाद में जाएंगे और हम लोग ये फिरका परस्त ताकतों को उठाकर पटकने का काम करेंगे। और ये तमाम की तमाम पार्टियां जो पहले से फन फैला कर बैठी हुई हैं, चाहे वो राजद हो बिहार में जो अपने आप को बड़ी पार्टियां कहती हैं, चाहे वो JDU हो, इन लोगों को भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जो अपने आप को फर्जी सेकुलर वाली पार्टी कहती है, सेकुलर पार्टी कहती है, तमाम के तमाम फर्जी और ढेंग सेकुलर है ये लोग। खबरें मिल पा रही कि AIM के जो अवैसी साहब हैं सीमांचल जो चुनाव लड़ेंगे बिहार में गठबंधन करने की तैयारी में, खबरें मिल पा रही है, ऐसा सुनने को मिल पा रहा है। इसमें कुछ प्रतिक्रिया सर आपकी? जनाब अख्तरुल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत में हम लोग चाह रहे थे कि पार्टी गठबंधन करे, भाजपा को फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए जो बेहतर विकल्प हो, लेकिन सर जो हमारे सेम विचारधारा पर चलने वाली पार्टी हो। लेकिन कहा जाता है कि भाजपा ही AIM को खड़ा करती है वोट की सिनेमारी करने के लिए, इसमें क्या कहेंगे? वोट कटवा। आप देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिमीन के चुनाव लड़ने से क्या हुआ? भाजपा की फिर दोबारा सरकार बनी? नहीं बनी। वहाँ पर शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बनी। आप आइए झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। ऑल इंडिया मुस्लिमीन वहाँ से पहली बार चुनाव लड़ी, है ना। सरकार किसकी बनी? अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, गठबंधन की सरकार बनी। ये सब तमाम के तमाम जो बातें हैं, ये दूसरे पार्टियों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जाता है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो लोग हैं, पढ़े लिखे तबका है, जो जानकार लोग हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि ये जो है दूसरे पार्टियों के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों के दिमाग में एक वायरस डाला जा रहा है। सर, कहीं न कहीं आपके समर्थकों में माइकी है, पहले समय नाम नहीं है राशिद अनवर का, जिन्होंने लगातार 3 वर्षों तक जी जान धन तन मन के साथ कार्य किया, पतंग को उड़ाने का प्रयास किया बहुत दूर तक आसमान तक, बावजूद कि पहले चरण में नाम ना आना, कहीं न कहीं मायूसी है सर। इस वक्त से आप इत्तेफाक? देखिए, अररिया जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से अररिया वालों की बदकिस्मती रही है कि कभी आज तक ऐसे नुमाइंदे चुनकर यहाँ से नहीं गए जो कि बेहतर तालीम याफ्ता हो या जो अवाम की आवाज़ को बुलंद कर सके, लोगों की रहनुमाई कर सके, लोगों के हक हुकूक की बात कर सके। जब मैं
इस क्षेत्र में आया, मैं सिर्फ कौम की खिदमत और कौम की रहनुमाई करने के लिए आया, गरीब मजलूमों की रहनुमाई करने के लिए आया, उनको उनका अधिकार दिलाने के लिए मैं सियासत के मैदान में उतरा हूँ। और मेरा दिल और मेरा इरादा दोनों पाक और नेक है। मेरा सियासत में आने का मकसद नाम और नमूद, इज्जत और शोहरत, पैसा और दौलत नहीं है। लेकिन सूरत में अब तुम्हारी असल लोग है आपकी। देखिए, जाहिर सी बात है, जब लोग काम करेंगे, जब अवाम की खिदमत के लिए लोग खड़े होंगे तो शोहरत और इज्जत सब मिलेगा, ये अल्लाह के हाथ में। लेकिन सर लास्ट सवाल ये है कि बीते दिनों एक कार्यक्रम था सरकार साहब सांसद की आवाज पर मजदूरों के हकों को लिए आदिल साहब आए हुए थे, जो आदिल हुसैन आजाद साहब जो आपके युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा सरकार साहब को आमंत्रण लिया हमारे पार्टी माने के लिए टंग छाप AIMIM माने के लिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो चाह रहे हैं, हमारी पार्टी ये चाह रही है कि हम सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ें। तो जाहिर सी बात है, मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए हमें कुछ ऐसे लोगों को भी नियंत्रण देना पड़ेगा जो पहले से गद्दी पर विराजमान है। तो इसमें सरफराज साहब को निमंत्रण देना ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सर ऐसा है कि एक ऐसे मंच जहाँ पर राजद और कांग्रेस का नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक वाहिद AI का एक बड़ा चेहरा होना, इसको किस तरह से देखना है? देखिए, वो जो मंच था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं था, वो किसान सीमांचल विकास मोर्चा का मंच था। इसलिए ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था कि MIM के लोग अगर पहुंचे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सीमांचल के हक हुकूक की बात हो रही थी उस मंच के बैनर तले। इसलिए सीमांचल की तरक्की और खुशहाली के लिए हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, जनाब अब्दुल इमान का बहुत बड़ा योगदान है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा योगदान है, जनाब आदिल हसन आज़ाद साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें से जो आदिल हसन आज़ाद साहब थे वो आए और इस मुहिम में वो जुड़े। नहीं ऐसा सर क्या यदि सरफराज साहब आ जाएंगे तो नेतृत्व करता सीमांचल करेंगे, सीमांचल की नुमाइंदगी करेंगे सरफराज साहब? देखिए, पार्टी आला कमान का फैसला होगा कि सरफराज साहब अगर आते हैं तो वो क्या करेंगे, पार्टी आला कमान फैसला करेगी। सर एक लास्ट सवाल ये है, क्या युवा प्रदेश अध्यक्ष इसके लिए अधिकृत है कि एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये कह दे कि हमारे उसका स्वागत हमारी पार्टी में? एक मीडिया पर्सन किसी व्यक्ति को सांसद से ये कह दे कि हमारी पार्टी में आपका स्वागत आवाज़ ये किस तरह से कहते हैं? हम किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं, बशर्ते कि वो हमारे पार्टी में नेक नियति से आने की कोशिश करे और हमें लगता है कि नहीं, इनके आने से हमारी पार्टी और हमारा संगठन मजबूत होगा तो हम ऐसे लोगों को आमंत्रण करेंगे। सर जब आप ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल लड़ाई बात हो रही थी वहाँ पे और मंच था सीमांचल विकास मंच के तहत कार्यक्रम हो रहा था, तो सियासी बात होगी, सरफराज साहब का आमंत्रण देना, हमारी पार्टी में आएगी, कहीं ना कहीं सियासी मंच तो दिख रहा था। सीमांचल विकास मोर्चा का मंच था, बात होते होते सियासत पर ही आ जाती है। तो नहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव की तैयारी थी। देखिए, तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम उस मंच पे नहीं थे और उस सभा में नहीं थे। अब क्या रणनीति थी तो वो लोग वही लोग बताएंगे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया। लेकिन सर ये बता दीजिए इस मंच में जब आप ये कह रहे हैं कि मजदूरों की लड़ाई के लिए कार्यक्रम किया, जंग लड़ना है सीमांचल के हकों के लिए, लेकिन इस तरह से आमंत्रण देना, दावत देना और पॉलिटिकल बात करना, ये किस हद तक ठीक ठाक है? देखिए, जाहिर सी बात है, वहाँ पर जो मौजूद थे वो तमाम के तमाम बड़े सियासत में बड़े माहिर लोग मौजूद थे, बड़े बड़े पत्रकार मौजूद थे, सर आपने कहा सियासत की बात नहीं होती सर, बड़े बड़े दानिश्वर मौजूद थे वहाँ पर, है ना, समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। तो अगर उस दरमियान आखिर में अगर कोई पार्टी की बात हो गई या हमने निमंत्रण दे दिया तो